नमस्कार। आज में हम लोग अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग चिन्ह कैसे होते हैं और उनका प्रयोग कैसे किया जाता है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, सीखेंगे इसके बारे में। सबसे पहले है अनुस्वार। अनुस्वार हम लोग बार बार लिखते हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन इसका कैसे प्रयोग किया जाता है, कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। यह स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है। ये एक व्यंजन है। अनुस्वार जो है वो व्यंजन है जिनकी ध्वनि नाक से निकलती है। देखिए, इनकी ध्वनि जो है वो नाक से निकलती है। ये नाक से ज़्यादा ध्वनि निकलती है और मुंह से कम ध्वनि निकलती है। इसको बोलने के लिए, अनुस्वार को बोलने के लिए नाक से ज़्यादा हम लोग लंबी सांस लेते हैं और मुंह से कम सांस निकलता है। जैसे पंच, पंच। तो अनुस्वार की ध्वनि प्रकट करने के लिए वर्ण पर बिंदु लगाया जाता है। जैसे किसी भी बिंदु लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए अंगूर हो गया, तो यहाँ अंग, तो इसको क्या पढ़ेंगे? अंग, अंगूर। तो ये हो गया आप लोग का बिंदु। जैसे किसी भी वर्ण पर अगर हम लोग बिंदु लगाएंगे तो वो अनुस्वार होगा। उसके बाद है अनुस्वार जो है वो तत्सम शब्दों में अनुस्वार का प्रयोग अधिक होता है। तत्सम जो शब्द होते हैं, जैसे मैं एक बार समझा भी दे रही हूँ, तत्सम किसे कहते हैं? जो संस्कृत के वे शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी में भी प्रयुक्त होते हैं। हिंदी में भी संस्कृत के वे शब्द होते हैं जो हिंदी में भी उसका प्रयोग ज्यों का त्यों होता है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाता है, उसको हम लोग तत्सम शब्द कहते हैं। तो तत्सम जैसे पंच, अंक इत्यादि इसमें प्रयोग किया जाता है। हम लोग हिंदी में भी उसको करते हैं प्रयोग। हम लोग हिंदी में जैसे रंग, रंग, ये क्या हो गया? अनुस्वार हो गया। अनुस्वार उसको बोला जाता है। अब आता है अनुनासिक। अनुनासिक का चिन्ह ये होता है, चंद्र बिंदु होता है, जिसको हम लोग कहते हैं चंद्र बिंदु। तो चंद्र बिंदु ऐसे स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है। नाक और मुंह से होता है। मुंह से अधिक सांस निकलता है और नाक से कम सांस निकलता है। और अनुनासिक स्वरों पर चंद्र बिंदु लगता है। ये मैंने पहले ही बताया है कि ये चंद्र बिंदु लगता है। तद्भव रूपों में चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। तद्भव अब रूप क्या है? वे संस्कृत के शब्द जो बदल करके हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, उसको क्या कहा जाता है? तद्भव कहा जाता है। जैसे है दांत। दंत का क्या होता है? दांत का तत्सम होता है दंत, और दंत का तद्भव क्या होता है? दांत। जैसे अंगूठा, अंगूठा में है अंगुष्ठ, अंगूठा का क्या होता है? अंगुष्ठ। तो इसका क्या हो जाएगा? अंगूठा। तो इसी तरह बहुत सारे शब्द हैं जिनका हम लोग तद्भव के रूपों में जो आ गए हैं, जो तत्सम से बदल कर हम लोग हिंदी के रूप में जिसको लाते हैं, उसमें अधिकतर ये प्रयोग किया जाता है। जैसे मुंह, ऐसे बहुत शब्द हैं जिनका हम लोग चंद्र बिंदु का इस्तेमाल करते हैं। उसमें मैंने ये समझाने के लिए आप लोग को बताया है और उम्मीद है कि आप लोग समझ भी गए होंगे। उसके बाद आता है विसर्ग। विसर्ग जो है वो जैसे अनुस्वार स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है, उसी तरह विसर्ग जो है वो स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है और इसका उच्चारण ह की तरह होता है। ह, जैसे जिसमें ये लग जाएगा उसको ह बोला जाता है। जैसे अतः, अतः, स्वतः, स्वतः, त में लगा हुआ है। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं? मन स्थिति, ये भी हो सकता है मन स्थिति। या फिर हम लोग कर सकते हैं दुख, इसमें भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, विसर्ग का प्रयोग करते हैं। और ये जो विसर्ग है वो अब हमारे हिंदी
भाषा में बहुत कम प्रयोग होने लगा है, ये कम हो गया है और संस्कृत जो है उसमें ज़्यादातर इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये था आप लोग का बहुत ही छोटा लेसन था आज का। तो आप लोग बताइए कि कैसा लगा, या इसमें से और कुछ भी अगर पूछना चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।